हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी के लिए बायोकेमिस्ट्री का पार्ट 2 का चैप्टर लेकर आए हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूएस क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री के सेक्शन से हैं, जो कि आपके गवर्नमेंट एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं एवं यहाँ पर ग्रुप 5 के जो तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन बर्थलॉट रिएक्शन ऑफ यूरिया एस्टिमेशन विच रिएजेंट इज यूज्ड एज ए कैटालाइज्ड फॉर रिएक्शन। जैसे कि हमने पहले बताया था कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। इन बर्थलॉट रिएक्शन ऑफ यूरिया एस्टिमेशन, यहाँ पे पूछा गया है यूरिया एस्टिमेशन जब हम बर्थलॉट रिएक्शन करते हैं, बर्थलॉट टेस्ट लगाते हैं, विच रिएजेंट इज यूज्ड एज ए कैटालाइज्ड फॉर रिएक्शन, तो उसमें कौन सा रिएजेंट का यूज किया जाता है। तो आपके 4 ऑप्शन है, सोडियम नाइट्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो फर्स्ट सोडियम नाइट्रोक्साइड इज द राइट आंसर। बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन बर्थलॉट रिएक्शन ऑफ यूरिया एस्टिमेशन रीडिंग ऑफ टेस्ट एंड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज टेकन एट विच फिल्टर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है यूरिया एस्टिमेशन करते समय, बर्थलॉट रिएक्शन करते समय हम जब रीडिंग ऑफ टेस्ट एंड स्टैंडर्ड की जब रीडिंग लेते हैं, सॉल्यूशन की रीडिंग लेते हैं, तो जब हम फिल्टर यूज करते हैं तो वो फिल्टर कौन से कलर का होता है। जैसे कि आप कैलोरीमीटर, जब कैलोरीमीटर से आप टेस्ट लगाते होंगे तो वहाँ पे फिल्टर होता है, फिल्टर को हमें चेंज करना रहता है। हर एक टेस्ट का एक फिल्टर होता है, एक उसका वेवलेंथ यानी कि नैनोमीटर होता है। तो यहाँ पे फिल्टर पूछा गया है किस तरह का फिल्टर यूज करते हैं, तो इसका सही आंसर है रेड फिल्टर। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, रेड, ग्रीन, ब्लू, वायलेट। तो रेड फिल्टर पर हम यूरिया एस्टिमेशन करते हैं, ठीक है, कैलोरीमीटर से जब इसका टेस्ट लगाते हैं तो इसका सही आंसर है रेड फिल्टर। आगे बढ़ चलते हैं। व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड यूरिया इन एडल्ट। यहाँ पे यूरिया की नॉर्मल रेंज पूछी गई है, एडल्ट में कितनी है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, नॉर्मल रेंज आपको सभी की याद करना है, चाहे एमएटो की हो चाहे बायोकेमिस्ट्री की। एंड इसका जी नॉर्मल रेंज है 15 से 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ चलते हैं। इन यूरेमिया द अमाउंट ऑफ यूरिया इज इंक्रीज्ड इन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है इन यूरेमिया, मतलब यूरेमिया का मतलब होता है ब्लड में यूरिया का प्रेजेंस होना। द अमाउंट ऑफ यूरिया इज इंक्रीज्ड इन, तो आप पूछा गया कि कंडीशन है इन यूरेमिया द अमाउंट ऑफ यूरिया इज इंक्रीज्ड, यानी कि जब हम यूरिया का इंक्रीज किस में होता है, इन यूरिया तो मतलब होता है ब्लड, ठीक है। सीधा सा आंसर है, और पीछे मियाँ लगा है MIA, तो इसका होता है कोई भी चीज़ ब्लड में प्रेजेंस है। या फिर RIA यानी कि रिया लगा है, इसका मतलब है कोई भी प्रेजेंस, कोई भी चीज़ है, कोई भी सब्सटेंस है तो वो यूरिन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मियाँ है MIA, तो इसका मतलब है ब्लड में प्रेजेंट है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि ब्लड। आगे बढ़ चलते हैं। क्रिएटिनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म ऑफ विच इन स्केलेटल मसल्स। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्रिएटिन, कोलेस्ट्रॉल, फैट, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे पूछा गया है क्रिएटिनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म, यानी कि क्रिएटिनिन किसके मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएटिन इन स्केलेटल मसल्स, कोलेस्ट्रॉल इन स्केलेटल मसल्स एंड फैट इन स्केलेटल मसल्स। फ्रेंड्स, क्रिएटिनिन है जो क्रिएटिन इन स्केलेटल मसल्स के मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होता है, तो इसका सही आंसर है क्रिएटिन का क्रिएटिन, ठीक है। बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन एल्कलाइन पिक्रेट मेथड क्रिएटिनिन रिएक्ट विथ एल्कलाइन पिक्रेट टू फॉर्म विच कलर कॉम्प्लेक्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कलर कॉम्प्लेक्स पूछा गया है। जब हम क्रिएटिनिन का पिक्रेट मेथड से टेस्ट लगाते हैं, एल्कलाइन पिक्रेट मेथड से टेस्ट लगाते हैं, तो वह किस कलर का हमें कॉम्प्लेक्स शो होता है टेस्ट लगाते समय। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, वायलेट ब्लू, पिंक पर्पल, येलोइश ग्रीन एंड ऑरेंज रेड। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा क्रिएटिनिन टेस्ट लगाते समय हमें ऑरेंज रेड का कलर कॉम्प्लेक्स दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एल्कलाइन पिक्रेट मेथड ऑफ क्रिएटिनिन रीडिंग ऑफ टेस्ट एंड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज टेकन एट विच नैनोमीटर। फ्रेंड्स, जब हम कैलोरीमीटर से टेस्ट लगाते हैं तो यहाँ पर पूछा गया है इन एल्कलाइन पिक्रेट मेथड ऑफ क्रिएटिनिन, यानी कि क्रिएटिनिन के लिए जब हम एल्कलाइन पिक्रेट मेथड यूज करते हैं तब उन टेस्ट ट्यूबों का यानी कि स्टैंडर्ड एवं टेस्ट सॉल्यूशन का जब हम नैनोमीटर यानी कि वेवलेंथ पर नैनोमीटर यूज करते हैं
तो किस नैनोमीटर पर हम ये रीडिंग लेते हैं? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, 570 नैनोमीटर पे, 490 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर एंड 560 यानी कि 560 नैनोमीटर। फ्रेंड्स इसका सही आंसर 490 नैनोमीटर पर हम क्रिएटिनिन की रीडिंग लेते हैं कलरीमीटर से। तो इसका सही आंसर 490। ये आपकी वेवलेंथ एवं इसके फिल्टर आपको याद करना है। आप तैयारी कर रहे होंगे तो आप इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनल ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म इज। यहाँ पर पूछा गया है फाइनल ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, यानी कि प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का फाइनल प्रोडक्ट क्या है? तो आपके 4 ऑप्शन, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन एंड अमोनिया। तो प्यूरिन का फाइनल जो मेटाबॉलिज्म होता है वो होता है यूरिक एसिड। तो इसका सही आंसर है यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर 2। आगे देख लेते हैं, विच मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर यूरिक एसिड एस्टिमेशन। यहाँ पर पूछा गया है इसमें से मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड कौन सी है यूरिक एसिड एस्टिमेशन के लिए? तो यहाँ पे 4 मेथड दी गई हैं, बर्थलोट, कैरावे, डाइएसिटाइल मोनोक्साइम एंड सल्फोसैलिसिलिक एसिड। तो यूरिक एसिड के लिए जो मोस्ट कॉमनली मेथड है वो है कैरावे मेथड। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें, कैरावे मेथड यूरिक एसिड के लिए मोस्ट कॉमनली यूज्ड होने वाली मेथड है। तो इसका सही आंसर कैरावे, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ चलते हैं, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ यूरिक एसिड इन मेल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको नॉर्मल रेंज याद करना है। नॉर्मल रेंज से 1 से 2 या 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछ ही लेते हैं। वो यहाँ पे ऑप्शन है 2 से 5.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 3.5 से 7.2, 6 से 8.5 एंड 7 से 9.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो इसका जो सही आंसर है यूरिक एसिड का 3.5 यानी कि 3.5 से 7.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाइल इज सीक्रेटेड बाय विच ऑर्गन। यहाँ पर पूछा गया है बाइल किस ऑर्गन के द्वारा सीक्रेट किया जाता है? तो आपके 4 ऑप्शन है, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन। तो बाइल जो है वो लीवर के द्वारा सीक्रेट होता है। तो इसका सही आंसर है लीवर। आगे बढ़ चलते हैं, बाइल इज स्टोर्ड एंड कन्वर्टेड टू कंसंट्रेटेड फ्रॉम बाय लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पर पूछा गया है बाइल स्टोर किया जाता है एंड कन्वर्टेड टू कंसंट्रेटेड फ्रॉम किसके द्वारा? कन्वर्ट एंड कंसंट्रेटेड एंड स्टोर्ड होता है, किया जाता है लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसका सही आंसर है गॉल ब्लैडर, क्योंकि बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है एंड कन्वर्टेड टू कंसंट्रेटेड। तो इज द राइट आंसर गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइल इज एसेंशियल फॉर एडिक्वेट जी एब्जॉर्प्शन ऑफ। अब पूछा गया है बाइल आवश्यक है एडिक्वेट जी एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण के लिए, किसके लिए? फैट के लिए, विटामिन के, बोथ ए एंड बी एंड एंजाइम। फ्रेंड्स यहाँ पे बाइल जो मुख्य कार्य है एसेंशियल आवश्यकता पड़ती है फैट के री एब्जॉर्प्शन एंड विटामिन के री एब्जॉर्प्शन के लिए। तो यहाँ पे सही आंसर है बोथ ए एंड बी दोनों। आगे बढ़ चलते हैं, बिलिरुबिन इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द सेल्स ऑफ। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखने में काफ़ी इजी है लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, आप समझिए। बिलिरुबिन इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन होने से बिलिरुबिन का निर्माण होता है, बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन इन द सेल्स ऑफ। ठीक है, लेकिन पूछा गया है इन द सेल्स ऑफ, या सेल्स जो है हीमोग्लोबिन यह कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये लिखा है लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो, ऑल ऑप्शन। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि लीवर में जी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, एथ्रोइड, स्प्लीन में भी कुछ हीमोग्लोबिन पाया जाता है, बोन मैरो में जो जब अर्ली एथ्रोपोइसिस होता है उस दौरान भी कुछ आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। एंड तो इसका सही आंसर है ऑल ऑप्शन। ठीक है, वैसे आप सभी ने पढ़ा होगा कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है एंड जब रप्चर होता है, ब्रेकडाउन होता है हीमोग्लोबिन का, तो बिलिरुबिन हमें शो होता है, फॉर्म होता है। तो 70 से 80% आरबीसी से हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है एंड इसके अलावा कुछ परसेंटेज कुछ हिस्सों में लीवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो से भी हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है एवं बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होता है। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑप्शन। ठीक है,
आगे बढ़ चलते हैं। बिलिरुबिन विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर इज, यहाँ पर पूछा गया है कौन सा बिलिरुबिन वाटर में यानी कि पानी में इनसॉल्युबल है। आपके 4 ऑप्शन हैं, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, डायरेक्ट बिलिरुबिन, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एंड यूरोबिलिनोजन। तो इसके जो सही आंसर है वो है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होता है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बिलिरुबिन विच इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि इनसॉल्युबल तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। ठीक है, यदि पूछा गया है बिलिरुबिन इज वाटर सॉल्युबल तो इसका सही आंसर है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। ठीक है, इस बात का आप याद रखें, कॉन्जुगेटेड है वो सॉल्युबल है एंड अनकॉन्जुगेटेड है वो इनसॉल्युबल है, यानी कि वाटर में, पानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉर्मल सीरम टोटल बिलिरुबिन लेवल इन द बॉडी। यहाँ पर पूछा गया है नॉर्मल रेंज पूछी गई है टोटल बिलिरुबिन की। यहाँ पर 4 ऑप्शन 0.2 से 1.0, 0 से 0.2, 0.5 से 3.4 एंड 3.5 से 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इन सब की आपको रीडिंग भी याद करना है, यूनिट। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, बिलिरुबिन की नॉर्मल रेंज क्या है, तो उसका सही आंसर है 0.2 से 1.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ चलते हैं। इन विच कंडीशन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल इन सीरम इज डिक्रीज्ड। यहाँ पर पूछेगा इनमें से कौन सी कंडीशन है जिसमें कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल सीरम में डिक्रीज्ड हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे 4 आपकी कंडीशन दी गई हैं, गिलबर्ट डिसीज, सिगलर नाजार सिंड्रोम, प्री हेपेटिक जॉन्डिस एंड नन ऑप्शन। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो सिगलर नाजार सिंड्रोम में कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन डिक्रीज होने लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं विच मेथड इज यूज टू डिटरमाइन बिलिरुबिन इन द सीरम। यहाँ पर पूछा गया है विच मेथड इज यूज टू डिटरमाइन बिलिरुबिन इन द सीरम, यानी कि बिलिरुबिन की कौन सी मेथड है, यहाँ पे कौन सी मेथड का यूज किया जाता है, पूछा गया है इनमें से बिलिरुबिन की कौन सी मेथड है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है, ब्रॉडशॉ टेस्ट, बॉन्डेनबर्ग डाइजो रिएक्शन, बेनेडिक्ट टेस्ट एंड सल्फोसैलिसिलिक एसिड मेथड। तो फ्रेंड्स बिलिरुबिन की जो मेथड है वो बॉन्डेनबर्ग रिएक्शन होता है, यानी कि बॉन्डेनबर्ग डाइजो रिएक्शन टेस्ट है, इसका हम यूज करते हैं बिलिरुबिन के टेस्ट के लिए। एंड बढ़ चलते हैं आगे। द एजोबिलिरुबिन इज विच कलर इन एसिडिक मीडियम। यहाँ पर पूछा गया है जब हम एजोबिलिरुबिन यानी कि बॉन्डेनबर्ग रिएक्शन के द्वारा एजोबिलिरुबिन जब हमें प्रोड्यूस होता है तो एजोबिलिरुबिन हमें किस कलर का दिखाई देता है इन एसिडिक मीडियम में। ठीक है, द एजोबिलिरुबिन इज विच कलर इन एसिडिक मीडियम में हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन रेड, ऑरेंज, येलो एंड पर्पल। तो इसका जो सही आंसर है वो हमें पर्पल कलर का दिखाई देता है। एजोबिलिरुबिन इज पर्पल कलर इन एसिडिक मीडियम। आगे बढ़ चलते हैं। इन बॉन्डेनबर्ग डाइजो रिएक्शन रीडिंग ऑफ डायरेक्ट बिलिरुबिन इज टेकन एट विच वेवलेंथ। यहाँ पर पूछा गया है जब हम बिलिरुबिन का टेस्ट लगाते हैं बॉन्डेनबर्ग डाइजो रिएक्शन के द्वारा तो हम कैलोरीमीटर पर जब टेस्ट लगाते हैं तो उसका जो वेवलेंथ है वो कितना होना चाहिए। ऑप्शन है आपके 420 नैनोमीटर, 460, 700 एंड 600 नैनोमीटर। तो जो इसका सही आंसर है वो 600 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर पर हम बिलिरुबिन का टेस्ट लगाते हैं। आगे बढ़ चलते हैं। इन बायूरेट मेथड फॉर टोटल प्रोटीन विच कलर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड एट द एंड। यहाँ पर पूछा गया है इन बायूरेट मेथड ऑफ फॉर टोटल प्रोटीन, यानी कि टोटल प्रोटीन के लिए हम कौन सी मेथड यूज करते हैं, बायूरेट मेथड। एंड पूछा गया विच कलर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड एट द एंड, यानी कि जब हम टेस्ट लगाते हैं तो उसका जो कलर कॉम्प्लेक्स है वो किस कलर का होता है। आपके ऑप्शन है येलोविश ग्रीन, पिंक रेड, ब्लू वायलेट एंड ग्रेस ग्रीन। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है ब्लू वायलेट। ठीक है, जब हम प्रोटीन का टेस्ट लगाते हैं तो वह ब्लू एंड वायलेट कलर का दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ चलते हैं। इन बायूरेट मेथड फॉर टोटल प्रोटीन रीडिंग इज टेकन एट विच वेवलेंथ। पूछा गया है जब बायूरेट मेथड से हम टोटल प्रोटीन का टेस्ट लगाते हैं तो उसकी वेवलेंथ कितनी है, 460, 420, 540 एंड 640 नैनोमीटर। फ्रेंड्स आपको वेवलेंथ सभी टेस्ट की याद करना है। तो इसकी जो वेवलेंथ है वो 540 नैनोमीटर होती है।
तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ चलते हैं। व्हाट इज द नॉर्मल लेवल ऑफ टोटल सीरम प्रोटीन। यहाँ पे टोटल सीरम प्रोटीन की नॉर्मल रेंज पूछी गई है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है 6 to 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। आगे बढ़ चलते हैं। व्हाट इज द नॉर्मल लेवल ऑफ टोटल सीरम ग्लोबुलिन। तो यहाँ पे सीरम ग्लोबुलिन की नॉर्मल रेंज पूछी गई है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 2.3 से 3.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 2.3 से 3.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये ग्लोबुलिन की रीडिंग है। आगे बढ़ चलते हैं। इन विच कंडीशन हाइपर प्रोटीनेमिया इज एब्जॉर्ब्ड। पूछा गया है इनमें से कौन सी कंडीशन में हमें हाइपर प्रोटीनेमिया यानी कि ब्लड में प्रोटीन ज़्यादा दिखाई देता है। इन मल्टीपल मायलोमा, इन ऑटोइम्यून डिसीज, इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ऑल ऑप्शन। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑप्शन, यानी कि इन सभी कंडीशन में हमें प्रोटीनेमिया दिखाई देता है, प्रोटीनेमिया ऑब्जर्व्ड होता है। आगे बढ़ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। पूछा गया इनमें से कौन सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं होता है। ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो जो इसका सही आंसर है वो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जो कि नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सही आंसर है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो फ्रेंड्स ये थे आज के बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में भी आप सभी के लिए बायोकेमिस्ट्री के और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, ये आपका सेकंड वीडियो है। फ्रेंड्स वीडियो पूरा देखें एवं शेयर जरूर करें एवं लाइक जरूर करते जाएं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।